नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, हमारे ITA प्लस CCS भाइयों के लिए एक और नौकरी आ चुकी है और ये जो नौकरी है ये हमारी नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में है। अब लिमिटेड आप यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम सोच रहे हैं, आप ये मत सोच लेना कि ये आप लोगों की टेम्पररी नौकरी है। यह एक परमानेंट नौकरी है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं, रिटर्न देते हैं, स्किल टेस्ट निकालते हैं तो आप लोगों का जो है यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बाकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। 26 तारीख से इसका फॉर्म चालू हो रहा है। कुछ ट्रेड को इन्होंने मौका दिया है। ITA में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी ट्रेड्स को मौका दे रखा है जिनके लिए वैकेंसीज ज़्यादा नहीं आती है। बाकी इसकी पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में आपको दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप लोगों को दिखा दूंगा, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि किसी प्रकार की फेक वैकेंसी है। तो वीडियो में बने रहिए। हाँ, फीस का जिक्र मैं कर लेता हूँ। फीस आप लोगों की अगर जनरल OBC से है तो आप लोगों की 500 रुपये लगनी है। बाकी SC ST के लिए किसी प्रकार का पैसा नहीं है। स्टिल हम लोग नोटिफिकेशन में एक बार चेकआउट अपनी साइड से कर लेंगे। एज की भी बात कर लेते हैं। 27 साल मैक्सिमम आप लोगों की एज का क्राइटेरिया है और जो कुछ अदर कैटेगरी दे रखी है ITA के अलावा उसमें 30 साल का क्राइटेरिया है। ITA वाले बच्चे दो कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे, एक तो 14 नंबर और एक 15 नंबर। 14 नंबर पे ट्रेनी इंजीनियरिंग स्टोर्स की वैकेंसीज है जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है, 7 वैकेंसी है और ट्रेनी टेक्नीशियन में आप लोगों की 21 वैकेंसी है। तो इस तरीके से उन्होंने सेग्रीगेशन किया है। बाकी ट्रेड की बात करें तो डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद जो है आप लोगों का ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर है, ब्लैक स्मिथ है। तो ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो ऊपर ट्रेनी इंजीनियरिंग स्टोर की वैकेंसी है उसकी ट्रेड हम लोग नीचे जाकर देखेंगे। बाकी हम लोग नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका रिटर्न होगा, ध्यान रखना, स्किल टेस्ट होगा, तब जाके आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन आपके रिटर्न एग्जाम के बेस पर होगा। तो यहाँ पर जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन आपका रिटर्न जो है यहाँ पर आप लोगों को उसी के बेस पे अपनी मेरिट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला था कि NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या CCA आप लोगों के लिए जरूरी है, चाहे आपने किसी भी विभाग से की हो। तो सबसे पहले ट्रेनिंग इंजीनियरिंग स्टोर में 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद मिनिमम 55% मार्क्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक जो है आप लोगों का चलेगा या इंस्टीट्यूट चलेगा। या फिर इनके अलावा आपने ITA किया है फिटर ट्रेड से, डीजल मैकेनिक ट्रेड से या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड से, 60% मार्क्स आपके ITA में तो आपको अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में आप लोगों की 1 साल की अप्रेंटिस होने चाहिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अप्रेंटिस आपकी इसी डिपार्टमेंट से हो, आपने किसी भी डिपार्टमेंट से की हो आप लोगों की चल जाएगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, बस रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी आपकी। हो सकता है कि इस ट्रेनिंग को 1.5 साल भी कर दिया जाए, तो ये डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को यहाँ पर परमानेंट नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद ट्रेनी टेक्नीशियन में ITA के जो हमारे डीजल मैकेनिक के बच्चे हैं, वेल्डर के बच्चे हैं, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, उसके बाद जो ब्लैक स्मिथ है, ये जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ITA में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और अप्रेंटिस कंपलसरी आपका होना चाहिए। तो ये जो है हमारे अप्रेंटिस वालों के लिए नौकरी है, यानी कि ITA भी आपका होना चाहिए, अप्रेंटिस भी होना चाहिए। इससे मैं गौरव जंक्शन पे भी अपडेट करूंगा और कुछ कंटेंट मैं इलेक्ट्रीशियन और फिटर का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी डीजल मैकेनिक का अंडर प्रोसेस है, तो उससे आप लोग कभी काम चलाना। बाकी मैं इलेक्ट्रीशियन का देखता हूँ, अगर डीजल मैकेनिक का देखता हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ये आप लोगों का पे आउट स्ट्रक्चर है, तो इसे आप लोग देख लेना। ये नौकरी लगने के बाद आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद फीस के बारे में मैंने आपको बताई दिया, 500 रुपये आप लोगों के लगने हैं। एज के बारे में भी मैंने जिक्र आपको स्टार्टिंग में करके दे दिया था। उसके बाद जो है मैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेकर जाऊंगा, सो दैट आप लोगों को चीज़ें पता चल सके। स्टिल नोटिफिकेशन को एक बार अपनी साइड से आप लोग चेकआउट कर लेना। और यहाँ पर अगर बात करें एग्जाम के पैटर्न की, तो यहाँ पर CBT एग्जाम 90 मिनट का आप लोगों का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। पार्ट 1 यानी जो आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, आप जिस ट्रेड से उसके 70 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल से होंगे। उसके बाद अगर आप सही आंसर करते हैं तो 1 नंबर आपको मिलेगा और गलत करते हैं तो आपका 0.25 काट लिया जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें कंडीशंस है, ये क्वालिफिकेशन मार्क्स का क्राइटेरिया। बाकी इस पे आप जाना मत, आपको नंबर ज़्यादा ही लेकर आने पड़ेंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस तरीके का मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया काम यहाँ पर नहीं करता है। तो कुछ चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। मैं आपको फॉर्म की डेट भी दिखा देता हूँ। 26 तारीख से आपका फॉर्म चालू होगा। 30 नवंबर तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर 30 नवंबर तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे।
और एग्ज़ाम टेंटेटिव 22 दिसंबर का रखा है, ये भी बहुत जल्दी डिपार्टमेंट ने रख दिया। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया अपनी साइड से, फीस भी मैंने वर्बली आपको बता दी है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप लोग देख लीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि फेक वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डेट देगा 26 तारीख से फॉर्म चालू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है। स्टिल कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आई प्रॉमिस कि अगर सवाल रिलेवेंट होगा तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।